गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का हो गया समय। यहाँ लगा रही थी मैं कपड़ों की तह जो कि कल के रखे हुए थे बेड पर। मैं मतलब अब अंदर कमरे में आते नहीं है तो थोड़ा बहुत कभी कभार रह जाते। वैसे तो मैं सेट कर देती हूँ, पर अब आजकल अंदर कमरे में आना कम ही होता है, तो फिर मैंने रात को यहीं छोड़ दिए थे। और यहाँ पर गीतू आई थी फ़ोन लेके। आज लैब टेस्ट कह रही हूँ, मम्मी के टेस्ट के लिए कोई आना था लैब से, तो ब्लड सैंपल लेने के लिए तो उनका फ़ोन था। और मम्मी का एक्चुअली एक टेस्ट होना था B12 का, तो उसके टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करने आ रहा था कोई। तो गीतू थोड़ा बिजी थी तो अपना फ़ोन मुझे दे गई थी कि अगर कोई आए तो फिर मैं उस पर बात कर लूँ। यहाँ सारे कपड़े वगैरह तय लगा के मैंने सब अरेंज कर दिए। ये छोटी सी टोकरी है, ये परी के टाइम पर है, जब परी हुई थी तो परी की दादी ने ला कर दी थी। और ये देख रही 10-11 साल से ये वैसी की वैसी है। तो पहले परी के कपड़े थे, फिर मिष्टी के थे। तो जब मिष्टी के थे तो अब तक मिष्टी के ही रखे हुए हैं इसमें, उसी के काम आते। छोटी सी टोकरी है। यहाँ मैंने सूट ही अपना जो नया मंगाया था उसको वॉश करके रख लिया। अब इसकी ऑल्ट्रेशन करानी है, तो पहले वॉश कर लेती हूँ, कहीं श्रिंक वगैरह हो तो फिर पता लग जाता भाई कितना करना है। यहाँ मैंने जो क्या बोलते हैं खरबूजे के बीज धो के रखे हुए थे, मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी खरबूजा आता है तो मैं ज़रूर मतलब इनको धो के रख लेती हूँ। और इसके बाद लगी थी मैं अपने घर के काम में। टाइम तो अभी कुछ भी नहीं होता, शायद 8:30 ही हुए थे। और आज मेरे पास कुछ ज़्यादा खास काम भी नहीं था, तो फिर मतलब चलो घर की डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि एक काम आज मेरे पास बड़ा था। तो उस काम को देखते हुए मैंने चलो मैं पहले साफ़ सफाई कर लूँ, हाथ किया तो वो काम भी मैं जो है अपना निपटा दूँगी। मुझे एक बड़ा जो ड्राम है वो खाली करना था, और उसमें था बहुत सारा सामान। और यहाँ मैं डस्टिंग वगैरह करी थी। 1-2 दिन के अंदर मैं जो है बेड वगैरह के नीचे से अच्छी तरह झाड़ू लगा के निकाल लेती हूँ कूड़ा वगैरह। क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं ना, अपने करते हैं ड्राइंग वगैरह, तो आधा से ज़्यादा सामान इनका बेड के नीचे होता है। तो ये है वो पानी का डिब्बा जिसे मैंने मुझे खाली करना है। एक्चुअली ये मेरी सिस्टर को चाहिए था, चाहिए है, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी है तो पानी की लाइट की सबकी शॉर्टेज होती है। तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा सारा सामान था। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारा सामान मैं कहाँ रखूँ, उसको कैसे खाली करूँ। फिर मुझे लगा इसको जो भी एक्स्ट्रा सामान है सब इसको छत पे डाल देना चाहिए। तो मैंने फटाफट जल्दी जल्दी खाली करके इसको छत पे डाला है सारा सामान को। और देखते हैं अब इसमें क्या क्या तो काम का है, क्या क्या नहीं है। होता ही है ना, सब कुछ तो काम का भी नहीं होता, सब कुछ फेंकने का भी नहीं होता। तो बस ये फालतू का सामान इसमें रखा है, कुछ काम का रखा हुआ है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इसको कर दिया था, ऊपर से सामान सारा हटा दिया था। अब मैं बाद में इसमें चेक करूँगी। और बहुत सारा सामान सीढ़ियों में भी पड़ा हुआ था, तो आज सारी साफ़ सफाई में फिर आज यही काम किया। सुबह से सारी सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ की। बहुत सारे सैंडल जूते सब रखे हुए थे सीढ़ियों में। तो थोड़ा स्पेस की कमी रहती है, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब सीढ़ियों में पटक दिया जाता है। और इसमें इतना सामान था कि मुझसे तो हिल भी नहीं रहा था ये। यहाँ मैंने सारा सामान वगैरह छत पर डालने के बाद अब सीढ़ियों की भी अच्छी से साफ़ सफाई कर दी थी। और मेरा आज डस्टिंग का काम जो है सारा हो गया था अब ख़त्म। यहाँ मैंने आज पानी की बाल्टी भी खाली की, फ़िल्टर वगैरह भर लिए थे, क्योंकि आज जो पानी वाले भैया आने थे। तो अब पानी का हमारे तो थोड़ा सा ये है, बहुत थोड़ा क्या बहुत आराम है, वरना हमें भी बाहर से जो 20 रुपए की केन आती है वही ला के गुजारा करना पड़ता है पानी का गर्मियों में। और सबसे ज़्यादा रेल बनी रहती थी उसमें विनोद जी की, क्योंकि कभी मेरे पास ख़त्म हो जाता था, कभी मम्मी के पास। तो अब ये है कि वो भैया आते हैं और केनी मतलब जो है बाल्टी में भर देते हैं, तो उससे हमें बहुत आराम हो जाता है। तो एक दिन छोड़ कर आते हैं पानी वाले भैया, तो मैंने चलो आज सब काम हो रहा तो आज बाल्टी की भी साफ़ सफाई कर ली जाए। वैसे तो मैं इसको 2-4 दिन में मतलब धो ही लेती हूँ। तो अब काम जब एक बार करने लगते हैं ना, तो फिर यही रहता है, चलो आज ये भी कर ले और वो भी कर ले। तो ये फ़िल्टर भर ली, बाल्टी भर के मैंने रख दिया और बाल्टी को खाली करके रख लिया। यहाँ पर गीतू आ गई थी, कुछ बात करते करते उसने अपनी पॉकेट में जैसे हाथ डाला तो उसको मिले कुछ पैसे। हाँ, बड़े खुश हो गई। ये भी मैंने जीन्स पहनी और मेरे को जीन्स पहनते ही मेरी पॉकेट में क्या मिला, नोट। और ये मेरे को नहीं पता मैं कब रख के भूल गई। ये सबसे ज़्यादा खुशी देते। हाँ, ये तो। और एक बार तो मेरे को मेरे बैग में 1500 रुपये मिले थे, तो वो पता ही नहीं मैं कब रख के भूल गई थी। तो सुबह सुबह
लक्ष्मी जी के दर्शन बिना मांगे। बोला बिल आ गया, पीएनजी का बिल आ गया। हाउ मच? 1800। और यहाँ पर आज जितने ड्राम बाल्टी थे सब मैंने धो के रख दिया। तो ये जो बड़े बर्तन होते हैं मैं अधिकतर इधर बालकनी में ही धोती हूँ। बाथरूम वगैरह में धोने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यहीं मैं बैठ के धोती हूँ। जो भी खाने पीने के बड़े बर्तन होते हैं यहीं धो कर रख देती हूँ, धूप में आराम से सूख भी जाते हैं। तो यहाँ धो धा के सब लगा दिया था मैंने धूप में। ब्रेकफास्ट में मैगी कौन खाता है? सुबह सुबह मैगी बनाओ और कुछ नहीं खाना, चाय नाश्ता? सुबह नहीं खाओ बेटा, बाद में बनाऊंगी अभी मैं। चलो ब्रश व्रश करो, नहा लो। बाद में नहाना है? बाद में नहाओगे? दीदी नहीं उठे अभी? तो यार नहा धोकर मैं करने लगी थी धूप बत्ती। मैं जैसे देखा धूप बत्ती करने के लिए तो पैकेट खाली पड़ा हुआ था, और विनोद जी को ये याद भी नहीं खिला के धूप बत्ती वगैरह रख दी जाए, फिर बस वैसे ही हाथ जोड़ लिए थे। अपनी फ्रेंड्स तो नहाकर मैं हो गई हूँ फ्री, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह ऐसा लग रहा था कि हवा चल रही है, अभी जब मैं काम कर रही थी अब ऐसा लग रहा है कि एकदम से हवा बंद हो गई है, धूप तेज हो गई है, पसीने पसीने हो गए नहा के। तो मुझे पता नहीं क्या होता, और ज़्यादा गर्मी लगती है नहाते के साथ ही। अभी बहुत पसीना आ रहा है इस समय। तो बच्चे सोकर उठ गए, उनके लिए मैं चाय नाश्ता बना दूँ पहले, फिर खाना वाना तो मुझे लगता है सब रखा ही हुआ है। रात को मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे वो भी रखे हुए हैं, और बैगन का भरता बनाया था मैंने वो भी रखा हुआ है। और फिर खाना क्या वेस्ट करना, रात का खाना रखा हुआ वही खा लेंगे, सिर्फ रोटियां बनानी है। पहले मैं चाय बना दूँ, बच्चों को वेट करें चाय के लिए। गर्मियों में किचन का काम कुछ अच्छा नहीं है। खाना पीना बनाने का, खाने का जो मज़ा है वो गर्मी में, ओ सर्दी में ही है। गर्मी में तो खाना बनाना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। ब्रेड मक्खन बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है, परी को तो बहुत पसंद है नाश्ते में, मतलब ब्रेड मक्खन चाहे रोज़ दे दो, बहुत शौक है। ब्रेकफास्ट हो गया है बच्चों का रेडी। चलिए ब्रेकफास्ट करा देते हैं पहले बच्चों को। आज नहाए नहीं है, और दिन नहा लेते हैं उठते के साथ ही। आज आलस आ रहा है, आज पहले चाय पी, चाय नाश्ता कर। क्यों नाश्ता क्यों करना आज पहले? क्योंकि कह रही है मेरे पेट में चूहे बिल्ली पता नहीं क्या क्या सब कूद रहे हैं, है ना फ्रेंड्स? वैसे तो मैं चाय वाय पी चुकी हूँ, नाश्ता कर लिया, पर आधा कप चाय बच्चों के साथ तो बनती है ना। अब नहा धो लिया तो थोड़ी सी चाय तो बनती है। चाय पी के चलते हैं, थोड़ा नीचे देख के आते हैं क्या हो रहा है। आइए नाश्ता कीजिए आप भी हमारे साथ। तो फ्रेंड्स चाय नाश्ता अगर हम सब ने कर लिया है, लेकिन अभी नीचे घर का काम करने में लगे हुए, सारा फैला हुआ है, तो अभी यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठे हुए हम लोग। और आजकल नेट की बड़ी दिक्कत हो रही है। नेट की दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर की लाइट तो है ही नहीं, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं उन्हीं से लाइट सप्लाई होती है। तो क्या ये जल्दी जल्दी इनमें जो है शॉर्ट सर्किट होता रहता है, क्योंकि इतना पावर इस समय कंजप्शन इतनी ज़्यादा है गर्मी की वजह से। आजकल घर घर में एसी लगा हुआ है, एक घर में दो दो भी लगे हुए हैं, तो क्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता रहता है, जिसकी वजह से कभी लाइट नहीं होती, कभी वाईफाई नहीं होता। अब आजकल यही चल रहा है। तो अभी वीडियो आज भी अभी वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो वाईफाई बंद पड़ा हुआ है। अभी अपलोड कब होगी मुझे नहीं पता, टाइम से हो जाएगी या लेट हो जाएगी। लेट हो सकता है लेट भी हो जाए,
नेट चल गया तो ठीक है, क्योंकि डेटा से तो ये सब नहीं होता इसका काम, वीडियो अपलोड वगैरह करने का। डेटा की तो कैपेसिटी इतनी होती नहीं है कि वो वीडियो अपलोड वगैरह हो सके उसमें। तो काम वाम तो हो गया है, फ्री बैठे हुए हैं, अब देखते हैं थोड़ा कर लेते हैं एडिटिंग वगैरह इसकी। ये कौन सी जगह बैठ के ड्राइंग करने की भाई? रात को भी तुमने सारा सामान फैला के रख दिया था, मैंने सारा भी साफ़ किया है। हैं क्या बन रहा है ये? सीनरी बन रही है? कितनी बनाओगे रात से? हैं सीनरी में इतने सारे लोग आ गए। ये क्या लोग हैं ये? मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, ये थोड़े वाटर कौन कौन है ये? नाम क्या है इनका? नहीं पता। नहीं पता। ये सारा साफ कर देना बेटा यहाँ से करके। अच्छा, और नहाना नहीं है क्या आज तुम लोगों को? नहाओ, चलो उठो। मैगी, आज मैं मैगी बना रही हूँ मेरे लिए, प्याज टमाटर वाली। तुम लोगों को खानी है? अरे नहीं खानी तो तुम प्लेन बना लेना अपने लिए, आज मैं बनाती हूँ अपनी पसंद की मैगी। ठीक है, ठीक है, चलो। ये क्या रेनबो? अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं मेरी पसंद की मैगी बनाती हूँ, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो वाली। बहुत टाइम हो गया मुझे खाए हुए, आज मैं पहले अपनी पसंद की बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज मैगी बनाना। थोड़ा सा ऑयल, चलिए अब डाल देते हैं इसमें प्याज, हरी मिर्च, इनको करेंगे फ्राई। चलिए अब डाल देते हैं इसमें टमाटर, फ्राई कर लेते हैं इनको हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, हल्का ही फ्राई करेंगे इनको। चलिए अब डाल देते हैं इसमें नूडल्स तोड़ के, मैगी, डाल देते हैं मैगी मसाला, थोड़ा ऐड कर देते हैं इसमें पानी। सॉरी, जितना कोशिश करो ना आवाज़ कम हो उतनी ज़्यादा होती है। चल थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं, पानी इसमें कम लग रहा है। अब इसको कवर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैगी हमारी हो गई है तैयार। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैगी बनकर हो गई है तैयार। चलिए अब नीचे ले चलते हैं, माला को भी खिला देते हैं थोड़ी सी। बच्चे तो खाएंगे नहीं क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर डाला हुआ है, तो आज खाएंगे माला और मैं। चलते हैं नीचे। हाँ भाई, मैगी आ जाओ, आ जाओ। बढ़िया बनाइए, वेजिटेबल वाली। बढ़िया बनाइए, उम्दा, बेहतरीन। आप लोग नहीं खाओगे बिल्कुल? नहीं, बहुत टाइम बाद खाइए मैंने एक्चुअली प्याज और ये टमाटर वाली। खाई तो थी हमने तीन बार। कब खाई थी? 3 बार खा रही थी आपने। कब खाई थी? एक तो जयपुर में खाई थी। हाँ जयपुर में खाई थी, मोनू ने बनाई थी। हाँ, जिस दिन फंक्शन था ना उस दिन आके रात को मुझे भूख लगी थी, तब मोनू ने बना के दी, पर उसमें प्याज वगैरह नहीं था, प्लेन बना। माला के साथ शुरू हो गई है खाना खाने, हूँ और कर रही है कि नहीं पेट नहीं भरेगा मिष्टी? पेट नहीं भरेगा और बनाना पड़ेगा। ज़्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, कमज़ोर हो रही है ना इसलिए।
शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया इसलिए। इसके लिए लगता है ज़्यादा घी? मिष्टी बोले मेरे लिए लगता है। मोटी नहीं होती लेकिन नानी से पूछो, नानी मेरे लिए घी लगाया मौसी के लिए लगाया? नानी मौसी के लिए लगाया या फिर मेरे लिए घी? मेरी छोरी तो ओ मैं नानी की बेटी हूँ ना। और नानी देखियो बदल गई, नानी मुंह उधर ही। मूड खराब कर दिया नानी ने सारा। इसी का मोए तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज की व्लॉग को यहीं एंड करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बच्चों के लिए बना दे खाना वाना और मिलते हैं आपसे फिर बाद में दोबारा अगले व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।